हेलो मेरे साथियों, आज का जो वीडियो है स्क्वायर यानी कि वर्ग के ऊपर वीडियो है। सबसे पहले हम वर्ग का डिफिनेशन बताते हैं, यानी कि वर्ग हम किसे कहते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, वर्ग का हम आपको फार्मूला बता देते हैं। जब फार्मूला बताने के बाद आपको वर्ग के ऊपर सवाल लेते हैं और उस सवाल को भी हम सॉल्यूशन करेंगे और सारे डाउट को हम वर्ग के ऊपर जितने आपका डाउट होगा यानी क्या करते हैं, हम क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहला बात हम समझते हैं कि वर्ग हम कहते किसको है। तो वर्ग को समझने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बेसिक जानकारी का चर्चा करते हैं। जानकारी क्या चर्चा करते हैं कि वर्ग, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग बना किससे है। सबको पता होगा वर्ग जो है एक चतुर्भुज से बना है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात आप समझ ले त्रिभुज। अगर बात करते हैं त्रिभुज का, ये बात को पता होगा कि तीन भुजाओं से यानी कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अगर चार भुजाओं से अगर बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोले, अगर तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज कहते किसको है, तो ये बात को समझ में आ गया। तो अब समझ लेते हैं कि वर्ग हम कहते किसको है। तो कहता है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। क्या बोले कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहें, हम बोले वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, यानी कहने का मतलब हुआ ये जो चारों भुजा दिया है कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, तो चारों भुजा दिया हुआ है, ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो क्या होगा, तो मतलब हो गया कि जब बराबर है तो वो एक वर्ग के अंतर्गत आएगा। साथ ही अगर वर्ग हम कहते हैं तो वर्ग में भी कहता और क्या, तो भुजा तो बराबर हो गया, साथ साथ इसके चारों भुजाओं का जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मतलब हुआ चारों भुजा तो आपस में बराबर है ही, साथ ही चारों कोण कितने हैं, मतलब समकोण है, मतलब कितना है, ये 90 डिग्री है। अब क्या होगा, अगर प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है तो और साथ ही क्या होता है, इसकी डायगोनल जिसको बोलते हैं विकर्ण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो विकर्ण किसे कहेंगे, जैसे यहां पर हम समझते हैं कोण ए और यहाँ कोण सी है। अगर यहाँ कोण ए से कोण सी को मिला देते हैं और कोण डी को कोण यहाँ से बी से मिला देते हैं तो इसी को बोलते हैं विकर्ण। जैसे यहाँ पर लिखे हैं विकर्ण भी आपस में बराबर होती है, यानी कहने मतलब हुआ कि AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे BD के, अब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो बराबर तो है ही, साथ ही जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, मतलब काटी है, समद्विभाजित की है, कहा वहां जहां पे, यहाँ पे बिंदु O है, वहां पे बिंदु क्या है, यहाँ पे O है, और जहां पर काटी है उस जगह पे प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब वो 90 डिग्री होता है। मतलब ये कितना डिग्री यहाँ पर बनेगा, यहाँ भी एक 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनता है, ये भी कितना बनता है, 90 बनता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो अब हो गया कि इसकी परिमाप, तो परिमाप कैसे निकलता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कहता वर्ग की परिमाप, जहां पर अब अगर परिमाप की चर्चा होगा, क्या बोले, जहां पर अगर परिमाप की चर्चा होगा तो समझ लेना है एक तरह क्या बात करेंगे, हम लंबाई का हम बात करेंगे। तो लंबाई की बात करेंगे तो अब देखिए पूरा लंबाई, ये वाला लंबाई
ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई। तो अगर कितने परत में लंबाई हो गया, 4 लंबाई हो गया, क्योंकि हम बताए हैं इसकी अपन भुजा, भुजा मतलब लंबाई आपस में बराबर होती है। तो मतलब ये वाला लंबाई अगर मान लेते हैं ए, अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इसको भी मान लेते हैं ए, इसको भी यहाँ मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि भुजा ए है। तो मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो ए ए ए कितना बार हो जाएगा, 4 बार, क्योंकि 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखे हैं वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। अब कहता है अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल यानी कि लेंथ और हाइट दोनों आपस में क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। अगर मान लिया जाए, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर इसमें बता, ये तो क्या लेंथ हो गया, इसको मान लीजिए बेर्थ, मतलब ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही पर लिखे हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसका बात कर रहे हैं भुजा। यहाँ पर भुजा बोलिए या तो इस यहाँ पर ए बी का लंबाई बोलिए, बात एक ही है। मतलब ए का यहाँ पर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पर अगर हम भुजा का अगर डायरेक्ट हम बोले तो अगर स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर है अगर ये साइड आएगा क्षेत्रफल के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसलिए वर्ग का भुजा बराबर तो रूट अंडर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को क्या करते हैं, इंडिकेट ए से, क्योंकि क्षेत्रफल को हम कहते हैं एरिया, इसलिए यहाँ पर ए लिखा है भुजा। अब तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनली बोलते हैं, बता दिए थे। यहाँ पर 2 विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद समद्विभाजित की है। तो वर्ग का विकर्ण तो मतलब √2 गुना भुजा। तो √2 अब भुजा क्या माने ए, इसलिए वर्ग का विकर्ण हो गया √2 गुना भुजा, यानी कि ये सब यहाँ पता है ना ये बात को, ये भी एक प्रकार क्या है, एक विकर्ण है, ये भी क्या है, एक विकर्ण है। अब पता चल गया होगा इसका फार्मूला क्या क्या है और इसका सूत्र क्या बना। अब हम इसके जो है सवाल है, इस वर्ग के ऊपर सवाल को हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ पर लिए हैं, कहता है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम सवाल लिए हैं एक, लेकिन सारे हमको निकाल देते हैं, जितना है इसका यूज है हम सारे यूज करें, फार्मूला का हम यूज करके दिखाते हैं क्या है। कहता 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया 1 नंबर का, हम सवाल को डिस्कशन करते हैं। दिया है क्या, दिया है दिया भुजा, तो हम भुजा को बोल देते हैं ए, तो हम सीधा लिखते हैं फार्मूला के ऊपर। ए बराबर कितना दिया है 15 मीटर। कहता वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए निकालना है और क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ई भी निकालना है, डायगोनल विकर्ण जिसको बोलते हैं डी बराबर ई भी निकालना है। तो अब सबसे पहला बात हम निकालते हैं ए। अब निकाल लेते हैं, अब ए बराबर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, और ए का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है 15 है, मतलब 15 है, 15। अब कितना हो गया 15 गुना 15, अगर गुना करेंगे तो 15 गुना 15 करेंगे तो 225, और यहाँ मीटर है, याद रखना हमेशा क्षेत्रफल लिखेंगे मतलब मीटर का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर निकालते हैं, अगर पेरीमीटर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं परिमाप, अगर परिमाप कैसे निकलेगा हम तुरंत निकालते हैं। यहाँ पर दिया है भुजा का मान 15 दिया है। अब देख लेते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर P मतलब हो गया 4a, मतलब 4 गुना भुजा 4a। ए का जो मान है कितना है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ए का मान कितना 15, तो 15 चौकी 60, एक कितना गई मीटर, क्योंकि पेरीमीटर एक लंबाई होती है, लंबाई को मीटर में लिखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और लिख लेते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करना हमको डायगोनल मतलब हो गया डी। अब डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला कितना है √2a, मतलब √2 गुना भुजा।
अब यहाँ पर कितना हो गया, √2, और ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर 15 दिया है, यहाँ पर 15 लिख देता है। इसको हम लिख सकते हैं √15 √2 मीटर। इसका कहने मतलब हुआ, अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो 225 मीटर स्क्वायर, अगर पेरीमीटर बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे तो 60 मीटर हो जाएगा, अगर डायगोनल बोलेंगे, विकर्ण जिसको बोलते हैं, तो 15 √2 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीनों आपको समझ में आ गया हुआ। अब जो सवाल है, अगला सवाल लेते हैं। अब ये वाला है, अब कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यहाँ पर बात कर रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई बात कर रहा है, समझ नहीं बात को, क्या बोले हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई की बात कर रहे हैं। ये जो दिया हुआ है वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है, मतलब जिसको बोलते हैं डायगोनल, दिया 8 √2 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर जो दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई दिया है, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। चलिए दूसरा सवाल में हम क्या दिया है, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं ताकि नीचे कटे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल को हम डिस्कस करते हैं। अब क्या थे, वर्ग के विकर्ण, मतलब डी जो दिया है 8 √2 सेंटीमीटर दिया। यहां निकालना है पेरीमीटर, मतलब पी निकालना है, और क्या निकालना है, ए। लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए हमको पता होना पहले जरूरी है क्या, भुजा का मान, क्योंकि पेरीमीटर जब निकलता है क्या निकलता है, फॉर्मूला भुजा। तो यहाँ तो भुजा दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि डायगोनल से यानी कि विकर्ण से पहले क्या निकाल लेते हैं, हम भुजा का मान निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकलेगा, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब क्या निकलता है, जैसे हमको पता है, क्या पता है, तो डी बराबर फार्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं 8 √2 दिया है, लेकिन इसका जो फार्मूला आता है √2 गुना ए, √2 गुना ए मतलब √2 गुना भुजा, √2 ये लिखे हैं। अब बराबर ये कितना दिया 8 √2। अब क्या हुआ, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 कैंसिल हो गया, तो अब जब कैंसिल हो गया तो यहाँ ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब कहता है हमको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं। पेरीमीटर पी बराबर क्या होता है 4a, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो परिमाप बराबर हो गया 4a। जब 4a हो गया 4a, अब a का जो मान कितना हो गया यहाँ पे 8, तो 8 चौकी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा था यहाँ पे क्या a निकालना है, अब a कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि a बराबर फॉर्मूला कितना होता है, a बराबर होता है यहाँ पर क्या भुजा का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुना ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात है कि अगर ए गुना ए करेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बात एक ही छोड़ बेटा इसको। अब हो गया ए का स्क्वायर, मतलब हो गया यहाँ पे 8 का स्क्वायर, अगर 8 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 64, कैसे 8 गुना 8 करेंगे 8 64, इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 सवाल लिए हैं, 2 सवाल से आपको हर एक चीज निकाल के दिखाए कि क्षेत्रफल का मान भी कैसे निकलता है, परिमाप की मान कैसे निकलता है, विकर्ण कैसे निकलता है। अगर विकर्ण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, परिमाप कैसे निकलेगा, आपको ये सवाल हम क्या करें अच्छी तरह से हम डिस्कस कर दिए। ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं लिए ताकि वीडियो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, ये वर्ग का टॉपिक था, इसके अगले वाले वीडियो में हम मिलते हैं रेक्टेंगल का यानी कि आयत का टॉपिक लेकर।